हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने कॉस्ट कर्व, रेवेन्यू कर्व, प्रोडक्शन कर्व और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिया है प्रीवियस वीडियोस में। तो आज हम देखेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट मार्केट्स में, मोनोपोली में, परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोलिस्टिक में। सो लेट्स बिगिन। शॉर्ट रन में कंडीशंस क्या क्या होंगे और लॉन्ग रन में कंडीशन क्या क्या होंगे, हम लोग अलग अलग देखेंगे। पहला देखते हैं शॉर्ट रन में कैसा होगा। तो शॉर्ट रन में पहले तो परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होना चाहिए, तो कहाँ पे वो आउटपुट लेवल सेट करेंगे या प्राइस सेट करेंगे वो देखते हैं। जहाँ पे एम आर इज इक्वल टू MC होना चाहिए और MC कर्व जो है MR कर्व को नीचे से कट करना चाहिए। कैसे कट करना चाहिए? MR कर्व को नीचे से कट करना चाहिए। ये कंडीशन सारे में आपको सेम नजर आएगा। शॉर्ट रन में क्या होता है, MC इक्वल टू MR होना चाहिए। मोनोपोली में भी देखिए MC इक्वल टू MR, मोनोपोलिस्टिक में भी देखिए MC इक्वल टू MR है। और ये याद रखना है कि MC कर्व जो है MR कर्व को बिलो से काट रहा है, मतलब नीचे से काट रहा है। सब में यही कंडीशन है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इसको जस्ट ये लोग चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, जिससे कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो याद रखना है MC कर्व बिलो से कट होगा, MR कर्व को कट करेगा बिलो से। अब दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है दूसरा कंडीशन ये आप बोल सकते हो कि किस तरह का वो लोग बिजनेस जो करेंगे तो प्रॉफिट कैसा वो अर्न करेंगे या लॉस अर्न करेंगे। तो शॉर्ट रन में देखिएगा तीनों का सेम है, मतलब वो लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करेंगे, मतलब जितना नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा अर्न करेंगे वो लोग। जब कब अर्न करेंगे वैसा? जब AR मतलब एवरेज रेवेन्यू जो होगा, जितना हम लोग बेचेंगे, जितने में एवरेज रेवेन्यू जितना होगा वो ग्रेटर होना चाहिए एवरेज कॉस्ट से, जितना मेरा कॉस्ट लगा एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इसमें भी देखिए एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए एवरेज कॉस्ट से, तभी जाके वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर पाएंगे। तीनों में देखिए सेम कंडीशन है। फिर नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न करेंगे? तो AR इज इक्वल टू AC होना चाहिए, मतलब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तीनों में सेम कंडीशन है। लेकिन अब लॉस भी हो सकता है। शॉर्ट रन में कैसा हो सकता है? लॉस भी हो सकता है। अब लॉस कब होगा? जब AR कम रहेगा AC से, मतलब जितने में आप बेच रहे हो वो अमाउंट जो कम रहेगा, जितना आपको उस पे कॉस्ट लगा बनाने में। ठीक है, तो AR कितना रहेगा? AR कम रहेगा AC से, तब आपको क्या हो जाएगा? लॉस होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट रन का जो कंडीशन है सेम रहेगा तीनों में। और क्या क्या चीज पे हम लोग को ध्यान देना है? MR और MC पे ध्यान देना है, AR और AC पे ध्यान देना है। ये चार जो कर्व है उस पे हम लोगों को ध्यान देना है। अब स्टेटमेंट में बहुत टाइम ऐसा क्वेश्चन आता है कि फर्म जो है किस लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब कैसे सेट करेगा, किस लेवल पे वो सेट करेगा अपना आउटपुट की कितना प्रोड्यूस करना है। तो अपना जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए और एफिशिएंटली वर्क करने के लिए वो कहाँ पे सेट करेगा? तो जहाँ पे MC इज इक्वल टू P इज इक्वल टू MR। P यहाँ पे प्राइस है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। वहाँ पे ये क्या करेंगे? अपना जो आउटपुट लेवल है वो सेट करेंगे। आपको तो पता ही होगा परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि जो मार्केट जो होता है परफेक्ट कंपटीशन, वो कैसा होता है? प्राइस टेकर होता है। कैसा होता है? प्राइस टेकर होता है। अब शट डाउन पॉइंट मतलब कब अपना वो बिजनेस बंद कर देंगे, मतलब कैसा सिचुएशन होना चाहिए कि वो अपना बिजनेस बंद कर दे? जब मार्केट प्राइस जो है, जो भी वो बेच रहे हैं उन प्रोडक्ट्स का जो मार्केट प्राइस है वो बिलो हो जाए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। तो किससे बिलो हो जाना चाहिए? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बिलो हो जाना चाहिए। तभी जाके वो सोचेंगे कि डिसाइड करेंगे कि अब हाँ हमें अपना ऑपरेशन शट डाउन कर देना चाहिए, बिजनेस शट डाउन कर देना चाहिए। नेक्स्ट है मोनोपोली में। मोनोपोली में कब होना चाहिए? तो यहाँ पे सिर्फ P था एक्स्ट्रा, यहाँ पे देखिए क्या है, MC इज इक्वल टू MR। मोनोपोली में पता है आपको कि कुछ ही फर्म्स होते हैं एंड इनकी एक पावर रहती है मार्केट पे।
कि ये अपना प्राइस हायर सेट कर सकते हैं। तो ये तो आउटपुट लेवल MC इज इक्वल टू MR पे ही करेंगे, लेकिन जो प्राइस सेट करेंगे वो MC से ज़्यादा पे सेट करेंगे, ठीक है। मतलब जितना उनको कॉस्ट लगा है उससे ज़्यादा पे वो सेट करेंगे। मोनोपोली में पता ही है आपको कि कम सेलर होते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, तो वो अपना प्राइस MC से ज़्यादा सेट करेंगे। शट डाउन पॉइंट उनकी कब होगी? तो एवरेज प्राइस जो रहेगी AR जो रहेगी वो बिलो हो जाएगी किसके? ABC से। इसमें भी देखिए ABC के बिलो हो जाती है तभी शट डाउन होता है, इसमें भी ABC के बिलो हो जाती है तब शट डाउन हो जाता है। अब मोनोपोलिस्टिक में देखिए यहाँ पे कौन किस लेवल पे वो प्रोड्यूस करेंगे? सेम है, MC इज इक्वल टू MR जब रहेगा, इसमें भी सेम था, ये वाला ही पॉइंट है दोनों का। लेकिन यहाँ पे प्राइस कहाँ पे वो सेट कर रहे हैं ये देखना है। यहाँ पे प्राइस कब सेट करेंगे? जहाँ पे MC और MR जहाँ पे इक्वल रहेगा वहाँ पे प्राइस सेट करेंगे, वही वाला प्राइस रहेगा इनका। और यहाँ पे क्या है? MC और MR पे तो आउटपुट लेवल सेट करेंगे, लेकिन जो प्राइस सेट करेंगे वो MC से ज़्यादा पे सेट करेंगे। और यहाँ पे क्या है? MC और MR जब इक्वल रहे, दोनों में सेम कंडीशन था, इसमें भी सेम है, लेकिन ये भी अबव पे प्राइस सेट करेंगे। अब क्यों सेट करेंगे अबव पे? कैसे करेंगे? तो इनको एक बेनिफिट मिलता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का और लिमिटेड कंपटीशन का, जिसकी वजह से ये MC से ज़्यादा पे प्राइस ये सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न भी आपको समझना ज़रूरी है। अब शट डाउन पॉइंट इनका भी सेम रहेगा, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कर्व बिलो रहेगा ABC से। ABC याद रखिएगा क्योंकि लॉन्ग रन में आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कंडीशंस है इक्विलिब्रियम प्राइस या आउटपुट सेट करने का शॉर्ट रन में डिफरेंट मार्केट्स में। ये आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि एक ही पॉइंट है, एक याद कर लीजिएगा तो दोनों में फिर सेम ही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन में आपको पता है कि वेरिएबल जितने भी फिक्स कॉस्ट है सारे वेरिएबल हो जाते हैं, एंड आपको कॉस्ट कर्व्स कैसे 3 ही कॉस्ट कर्व देखने को मिलेंगे, MC AC TC, और उसमें रेवेन्यू कर्व में भी AC AR और MR। तो यहाँ पे ABC का कोई काम नहीं होगा, देख लीजिए, उसमें ABC का काम था शॉर्ट रन में, तो ये बाद में देखेंगे, पहला वाला देखते हैं ऑप्शन। इसमें भी जैसे शॉर्ट रन में था MC इक्वल टू MR होना चाहिए, हाँ, और MC कर्व कैसे कट करना चाहिए? MR कर्व को बिलो से कट करना चाहिए, नीचे से कट करना चाहिए। तो तीनों में सेम कंडीशन है, ये चीज सेम रहेगा चाहे लॉन्ग रन हो चाहे शॉर्ट रन हो। लेकिन नेक्स्ट कंडीशंस जो है ये चेंज हो जाता है कि कैसा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो क्योंकि लॉन्ग रन है तो लॉन्ग रन में यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा कि ये लोग सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाएंगे। अब ये क्यों होता है? अब मान लीजिए कोई फर्म लॉस हो रहा है किसी फर्म को, ठीक है, तो लॉस होगा तो फर्म एग्जिट कर जाएगा, और प्रॉफिट होगा तो आपका क्या होगा? सुपर प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? एंट्री कर जाएगा कोई फर्म। तो इसी वजह से जो है सुपर प्रॉफिट और लॉसेस जो है एक दूसरे से एडजस्ट हो जाते हैं, ये काउंटर बैलेंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन है। लॉन्ग रन में क्या होता है? फर्म्स एग्जिट कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में पता ही है आपको कि फ्री एग्जिट एंड एंट्री होती है फर्म्स की। तो जैसे प्रॉफिट होगा न्यू फर्म एंटर कर जाएंगे तो कंपटीशन फिर से बढ़ जाएगा, तो फिर जितने भी फर्म्स जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे वो नॉर्मल प्रॉफिट पे उतर जाएंगे फिर से। और वैसे ही अगर मान लीजिए कोई फर्म लॉस कर रही थी तो वो लॉस करेगी तो फिर एग्जिट कर जाएगी। तो इसी वजह से क्या हो जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे ना तो आपको लॉस देखने को मिलेगा, ना ही आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और शॉर्ट रन में क्या था कि आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखते थे, नॉर्मल प्रॉफिट देखते थे और लॉस देखते थे, ठीक है। अब ये कहाँ पे आउटपुट पे, ये आउटपुट लेवल पे ऑपरेट करेंगे? तो AR इज इक्वल टू MR है ना, AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू MC पे। ये सिंगल लाइन पे अगर आप ग्राफ पे देखो तो ये एक सिंगल लाइन ड्रॉ हो जाता है, ये चारों कर्व सिंगल लाइन पे आ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट मोनोपोली में क्या होता है? मोनोपोली में पहला वाला कंडीशन तो सेम है, लेकिन प्रॉफिट का क्या है? अब क्योंकि मोनोपोली है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग रन में ये लॉस नहीं कमाएगी,
क्या करेगी, ये लॉन्ग रन में लॉस नहीं कमाएगी। सुपर प्रॉफिट कमा सकती है या प्रॉफिट कमा सकती है। मोनोपोली है तो यहाँ पे जो है ये लोग ज़्यादा पे प्राइस सेट करते हैं तो सुपर प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ ए आर इज़ ग्रेटर देन ए सी, जो शॉर्ट रन में था ए आर इज़ ग्रेटर देन ए सी, तब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, और ए आर इज इक्वल टू ए सी रहा तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे लॉन्ग रन में मोनोपोली कंपटीशन वाले जो सेलर हैं वो सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे, लॉस यहाँ पे नहीं कमाएंगे। तीनों में याद रखिएगा, लॉन्ग रन में लॉस किसी को नहीं सहना पड़ता है, ठीक है ना। लॉस अगर जैसे होगा फर्म एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है, तो लॉस यहाँ पे कोई नहीं बियर करेगा। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक में क्या है, इसमें भी सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर सकते हैं, जैसा आपका परफेक्ट कंपटीशन में था। पहला कंडीशन तो सेम है, इसमें भी लॉस नहीं होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा, जबकि शॉर्ट रन में होता था। अब देखते हैं लेवल ऑफ आउटपुट कहाँ पे सेट करेंगे। जहाँ पे आपका एटीसी मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट, यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता है, इसलिए एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम हो, वहाँ पे ये अपना आउटपुट लेवल सेट करेंगे। यहाँ पे आपका MC इज इक्वल टू प्राइस हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू प्राइस हो जाएगा। और शट डाउन पॉइंट बाद में देखते हैं, पहले इसमें भी देखिए जहाँ पे MC इज इक्वल टू MR होगा, और आपको पता ही है क्योंकि मोनोपोली है तो MC से हायर प्राइस ही ये सेट करेंगे। इसमें MC इज इक्वल टू MR जैसा शॉर्ट रन में था, सेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा आउटपुट लेवल पे सेट करेंगे, तो इस लेवल पे सेट करेंगे। अब शट डाउन पॉइंट क्या रहेगा, जब पहले वाले में क्या था कि आपका जो एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू कर्व जो था, एवरेज रेवेन्यू जो था वो एवरेज कॉस्ट से कॉस्ट कर्व से बिलो हो जा रहा था, कम हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एवरेज वेरिएबल के जगह पे यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट रिप्लेस कर जा रहा है। देखिए ये है प्राइस से, प्राइस जो है वो कम हो जाना चाहिए ATC से, और ATC क्या आपने मिनिमम पॉइंट में हो तो उससे भी बिलो जब हो जाए तब जाके आपका शट डाउन पॉइंट आएगा। इसमें क्या है, जब मार्जिनल रेवेन्यू बिलो हो जाएगा, किससे फॉल कर जाएगा, कितना किससे ज़्यादा फॉल कर जाएगा, तो ATC से ज़्यादा फॉल कर जाएगा। इसमें भी सेम है, तो शट डाउन पॉइंट लगभग तीनों का सेम ही है, आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट रन में क्या था, ABC था इसके जगह पे, ATC के जगह पे, बस इतना ध्यान रखना है। तो ओवरऑल अगर कंक्लूड करें तो हम लोगों को 4 कर्व देखने हैं, MC, MR, AR एंड AC। ये चारों को देख के ही आप आउटपुट लेवल अपना डिसाइड कर सकते हो एंड प्राइस डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और शट डाउन पॉइंट डिसाइड करने के लिए शॉर्ट रन में AVC को देखना है और एवरेज रेवेन्यू को देखना है, और लॉन्ग रन में एवरेज रेवेन्यू को देखना है और ATC को देखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ये लॉन्ग रन शॉर्ट रन सब में सेम है, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, MC कर्व मस्ट कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो। तो दैट्स इट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये टॉपिक था, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इस तरह से मैंने इसको क्यों प्लेस किया हुआ है एक जगह पे, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।